अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.4 जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था मशक नंबर 3 यानी एक्सरसाइज 3.4 के अंदर जो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम की जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर जो डिफरेंट है, सो उस हवाले से मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिहाज से करवाऊंगा। 2-3 जूज इस तरह करवाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि उसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और दूसरे के अंदर किस तरह से सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला जूज है उसके ऊपर ये ब्रीफली आपके साथ मैंने डिस्कस किया था। तो आज चलते हैं जी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करने के लिए। तो इसका जो पहला जूज है वो मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको समझा चुका हूं। हमने कर लिया था कि किस तरह इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम की टेक्स्ट बुक के अंदर फर्क है। जी स्टूडेंट, ये अब दूसरा पार्ट है। तो पहले इसको जो है वो हम इंग्लिश मीडियम के लिहाज से करते हैं, यानी स्टेटमेंट इंग्लिश मीडियम के लिहाज से किस तरह से है। उसने क्वेश्चन में कहा है इफ 2a प्लस 9b 2a नफी 9b इक्वल फला, तो देन प्रूव दैट a रेशो b इक्वल c रेशो d। यानी उसने इफ के बाद जो स्टेटमेंट होती है मैं आपको पीछे बता चुका हूं वो हमारी रकम होती है, और जो देन प्रूफ के बाद होता है वो हमारा आंसर है। तो इंग्लिश मीडियम के लिहाज से इफ के बाद ये स्टेटमेंट है, तो इसके ऊपर हमने लगाना है मसला तरकीब व तफसील। मैंने आपको बताया था कि जब रकम बड़ी हो और आंसर छोटा करना हो तो आपने डायरेक्ट कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाना है। तो सिमिलरली रकम बड़ी है इफ के बाद, अगर के बाद, यानी जब भी अगर के बाद इफ के बाद ये रकम बड़ी आ जाए और आंसर छोटा लेके आना हो तो आपने मसला तरकीब व तफसील लगाना है। तो आप यहां लिखेंगे मसला तरकीब व तफसील निस्बत की रूह से अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो क्या होता है जी, यहां पे ऊपर वाली रकम प्लस नीचे वाली रकम ओवर में ऊपर वाली रकम, यानी ये सारी रकम एक ही होगी, माइनस फिर ये सारी नीचे वाली रकम। तो जब माइनस इससे जरब खाएगा 2a और प्लस ये हो जाएगा 9b। तो सिमिलरली इधर भी ऊपर वाली रकम पहले लिख दी प्लस नीचे वाली रकम लिख दी ओवर में ऊपर वाली रकम लिख दी माइनस नीचे वाली। तो ये मसला तरकीबो तफसील हमने लगा दिया कंपोनेंट और डिविडेंडो। अब ये रकम इससे कट जाएगी, ये 2a इससे कट जाएगा। इसके बाद ऊपर वाली रकम माइनस, यहां पे ये माइनस है, ऊपर वाली रकम प्लस नीचे वाली रकम, ठीक है। इसके बाद ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, जी ये माइनस 9d इससे कट गया जाएगा, ये रकम इससे कट गई। अब 2a 4a हो जाएगा, ओवर में 9 और 9 18b हो जाएगा, इक्वल ऊपर हो जाएगा 4c और बटे में 18d। अब स्टूडेंट देखें ये 4 से 4 कटेगा, 18 से 18, तो बाकी बचेगा a बटा b इक्वल c बटा d। तो इसको हम लिख सकते हैं a रेशो b इक्वल c रेशो d। तो यही हमारा आंसर है जो हमने प्रूव करना था। यानी इफ के बाद बड़ी रकम आई, आंसर छोटा लेके आना हो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट कि अगर रकम ये आ जाए, इफ अगर छोटी रकम आ जाए और हमने ये आंसर लेके आना हो तो उस वक्त क्या करते हैं। तो सबसे पहले यानी इसका अल्टरनेट हम नहीं कह सकते, जब स्टेटमेंट के अंदर वेरिएशन आ जाए यूं कह सकते हैं। और सादा लफ्जों में मैं यूं समझा दूं
कि इस तरह की स्टेटमेंट इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक में है और अब जिस तरह से मैं क्वेश्चन हल कर रहा हूं ये स्टेटमेंट उर्दू मीडियम की टेक्स्ट बुक में है, सादा लफ्जों में। अब स्टूडेंट ये रकम हमें देगा और कहेगा ये आंसर लेके आओ, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको a बटा बी की फॉर्म में लिखना है और इसको c बटा डी की फॉर्म में। फिर मैंने आपको समझाया था जब आप ये लिख लो, छोटी रकम लिख के आंसर बड़ा लेके आना हो तो आपने चेक करना है जो आंसर लेके आना है उसमें a के साथ एक्स्ट्रा रकम क्या चाहिए। तो देखें इधर 2 चाहिए, b के साथ एक्स्ट्रा में क्या चाहिए 9, तो अब 2 बटा 9 के साथ दोनों तरफ जरब दे दो, यानी हम यहां लिखेंगे 2 बटा 9 से जरब दी मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड 2/9। जब इसको जरब देंगे तो ये हो जाएगा 2a ओवर में 9b 2c ओवर में 9d। अब स्टूडेंट इसके बाद इस पे अब आपने कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगा देना है, यानी मसला तरकीबो तफसील। तो लगाएं जी, क्या बनेगा, ऊपर वाली रकम प्लस नीचे वाली रकम ओवर में ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम इक्वल, इधर भी ऊपर वाली रकम प्लस नीचे वाली रकम, ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम। तो गौर करें कि यही हमें आंसर लेके आना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन जैसे भी आ जाए, जिस तरह से भी आ जाए, बस आप क्वेश्चन के आइडियाज कंसेप्ट को जहन में रखेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जूस कर लीजिएगा, सिमिलरली आसान है। चलते हैं जी चौथे जूस की तरफ। तो उसी तरह पहले हम इसको करते हैं, इफ के बाद अगर के बाद बड़ी रकम आए तो छोटा आंसर कैसे लेके आना है। तो उसी तरह स्टूडेंट हम इस पे डायरेक्ट मसला तरकीबो तफसील लगाते हैं। कंसेप्ट याद रख लें, बात याद रख लें, बड़ी रकम से छोटी रकम बनाने के लिए कंपोनेंडो डिविडेंडो। जी क्या है जी कंपोनेंडो, ऊपर वाली रकम मीन ए वाली रकम सारी, ये सारी रकम ए की है, फिर प्लस बी की रकम, बी मीन नीचे वाली रकम, इसके बाद ओवर सिमिलरली ऊपर वाली रकम यानी सारी ए की रकम है माइनस नीचे वाली रकम, अब इसके बाद इधर भी ऊपर वाली रकम प्लस नीचे वाली रकम, यानी नीचे वाले से मुराद बी की रकम, ऊपर वाले से मुराद ए की रकम। अब आगे फिर ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली, जब माइनस आएगा तो दोनों की अलामतें बदल देनी है। ये तवज्जो से क्वेश्चन को करना है स्टूडेंट। अब ये बी स्क्वायर नफी का इससे कट गया, ये नफी का इससे कट गया, ये बी डी स्क्वायर इससे कट गया, ये रकम इससे कट गई। अब ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर सी 2 बी स्क्वायर डी इक्वल 2 ए सी स्क्वायर 2 बी डी स्क्वायर। जी स्टूडेंट, इसके बाद देखें यहां ए की पावर 2 है, सी है, यहाँ ए की पावर 1 है, यहाँ सी स्क्वायर है। तो गौर करें जरा, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। तवज्जो के साथ इस सी की एक रकम एक इस सी स्क्वायर से कट गई, यानी इसकी एक कुव्वत नुमा इसकी एक से कट गया, इसकी एक पावर इससे कट गई, इसी तरह इसकी एक पावर इससे कट गई, इसका एक कुव्वत नुमा पावर इससे कट गई। इधर ऊपर क्या बचा, ए बटे में बी, इधर सी और बटे में डी। अब हमें क्या करना है, उसी तरह हमें चूंकि उसने आंसर निस्बत की फॉर्म में दिया है
तो A निस्बत B इक्वल C निस्बत D, और यही हमें आंसर लेके आना है। तो देखिए बड़ी रकम से छोटी रकम के लिए हमने मसला तरकीब व तफसील लगा लिया। अब चलते हैं कि अगर इफ के बाद ये रकम आए, अगर के बाद ये रकम आए, तो ये आंसर लेके आना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट उसी तरह आपने करना ये है कि इस रकम को लिख लेना है बटे की फॉर्म में। क्या आएगा जी, ए बटा बी, यानी स्टेटमेंट के अंदर अगर वेरिएशन हो तो सी बटा डी। तो इसकी मंतक लॉजिक हमने क्या बताई आपको कि ए के साथ यहां जो एक्स्ट्रा रकम मौजूद होगी आपने उसके साथ ज़रब करना है, जो बी के साथ एक्स्ट्रा रकम होगी उसके साथ आपने ज़रब करना है। कैसे, देखें इधर ए के साथ ए ये खुद एक एक्स्ट्रा है और साथ लगा हुआ है सी, इट मीन यानी इस रकम को इस जैसा बनाना है। ये जो ए लिखा है ना, इसको इस जैसा बनाना है। ये कब बनेगा, जब ये ए एक मजीद ए से और सी से ज़रब खाएगा। देखिए जब हम इस ए को ए और सी से ज़रब देंगे तो ये ए स्क्वायर सी बन जाएगा, तो ये रकम आ जाएगी। इट मीन मुझे ए सी, अब बटे में चेक करते हैं, बी के साथ, ये बी है, इसके साथ एक्स्ट्रा गौर करें क्या चाहिए। मैं इस बी को जब बी डी से ज़रब दूंगा तो ये रकम इस जैसी बन जाएगी। सादा लफ्जों में बी अकेले के साथ एक्स्ट्रा हमें एक बी और डी लगा नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे जी, बटे में लिखेंगे बी डी। अब क्या बना जी, ए सी बटा बी डी से दोनों तरफ ज़रब दी, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड ए सी बाय बी डी। इसको नहीं चेक करना, ये खुद ब खुद बन जाएगी। आपने जस्ट इस साइड वाली दोनों रकमों को चेक करना है। लॉजिक है कि जो रकम आपको ए के साथ एक्स्ट्रा चाहिए ना, आप उसके साथ और जो बी के साथ ज़रब दे दो, बस जो चीज एक्स्ट्रा चाहिए खुद ब खुद आंसर बन जाएगा जी। दे इसको ज़रब, तो ये आएगा ए स्क्वायर सी बटे में बी स्क्वायर डी इक्वल, सारी बात है दोनों तरफ ज़रब देनी है। जब यहां ज़रब देंगे ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर और बटे में हो जाएगा बी डी स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई। इसके बाद स्टूडेंट इस पे लगाते हैं जी मसला तरकीब व तफसील। हमें ये आंसर लेके आना है अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डीवीडी एंडो या अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डीवीडी एंडो। तो क्या है जी, ऊपर वाली सारी रकम प्लस नीचे वाली सारी रकम ओवर ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम। इसके बाद इधर ऊपर वाली रकम यानी ए वाली रकम प्लस नीचे वाली यानी बी वाली रकम ओवर ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम। तो गौर करें, अगर आंसर आ गया है तो आपको समझ आ जाएगी। देखें ए स्क्वायर सी सी बी स्क्वायर डी सेम आ गया, तो ये हमारा आंसर है। तो दोनों तरीके हमें समझ आने चाहिए, दोनों तरीके ही करने हैं। ये नहीं स्टूडेंट आपने कहना मैं तो इंग्लिश मीडियम हूं, मैं वो तरीका क्यों करूं, मैं तो उर्दू मीडियम हूं, मैं ये तरीका क्यों करूं। क्योंकि आपकी अगर उर्दू मीडियम की टेक्स्ट बुक के अंदर छोटी रकम से बड़ा जवाब लेने के एक्सरसाइज के अंदर अगर क्वेश्चन है तो आपकी एग्जाम्पल है बड़े क्वेश्चन से छोटा आंसर तक भी पहुंचने के क्वेश्चन है। तो इट मीन हमें दोनों मेथड आने चाहिए। अब बात करूं इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक की, अगर आपकी एक्सरसाइज की स्टेटमेंट के अंदर छोटा जवाब लेके आना है और बड़ी रकम दी गई है, तो इसमें खुश ना हो, आपकी एग्जाम्पल के अंदर इसके उलट क्वेश्चन मौजूद हैं। तो जब तक आपको दोनों मेथड नहीं आएंगे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। चलते हैं जी स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के बकिया पार्ट्स की तरफ। जी स्टूडेंट चलते हैं जी अपने जूज नंबर 5 की तरफ। तो देखें बस फर्क इतना है, पहले जो हमने जूज किए उसमें ये रकम बटे के अंदर लिखी होती है, यहाँ पे बस निस्बत की फॉर्म के अंदर है। तो तरीकाकार वही है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं जी इफ ये स्टेटमेंट, देन
प्रूव जो हमने करना है A रेशो B, यानी बड़े क्वेश्चन रकम को लेकर छोटा आंसर। तो जी लगाते हैं जी इस पे थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। PA प्लस QB, ऊपर वाली रकम लिख दी प्लस नीचे वाली रकम PA माइनस QB, इसके बाद बटा आता है, फिर ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम, तो इन दोनों की अलामतें बदल दें, इक्वल। सिमिलरली ऊपर वाली रकम प्लस ये नीचे वाली रकम, ओवर में फिर ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम, तो दोनों की अलामतें बदल दें। जी स्टूडेंट देखें जो करते हैं काट दे, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये QD इससे कट गया, ये PC इससे, तो इधर क्या बचा 2PA ओवर में क्या बचा 2QB इक्वल 2PC 2QD। ये स्टूडेंट 2 से 2 कट जाएगा, इसके बाद ये P से ये P कट जाएगा, ये Q से ये Q कट जाएगा, तो क्या बचेगा बाकी A बटा B इक्वल C बटा D। लेकिन हमें आंसर जिस फॉर्म में चाहिए, याद रखिएगा स्टूडेंट, जिस तरह का क्वेश्चन हो ना, जैसा उसने आंसर कहा हो आपने उसी फॉर्म में लिखना है। बाद का इस तरह नंबर भी कट जाते हैं, हम ये कह लेते हैं देखें ये भी तो वही चीज है, बेशक वही चीज है, लेकिन जैसा उसने आंसर पूछा हो आपने सेम उसी तरह निकालना है। अब चलते हैं जी, इफ के बाद यानी अगर के बाद ये रकम आ जाए और ये आंसर इसी तरह का लेके आना हो, तो कैसे है जी इसका तरीकाकार, यानी इफ स्टेटमेंट इन वेरिएशन, यानी इसके अंदर इफ के बाद ये रकम है, तो अब हमें पता है पहले इसको हमने लिखना है A बटा B इक्वल C बटा D के फॉर्म में। अब वही तरीका देखें, A के साथ जो रकम हमें प्रूव करनी है एक्स्ट्रा वो क्या लिखा हुआ है P, और B के साथ जो रकम एक्स्ट्रा है वो Q, तो क्या करेंगे P बटा Q के साथ जरब दे दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड P बाय Q। तो देखें जब एक पैटर्न आता है, एक कंसेप्ट सीख लिया हमने स्टार्ट में, तो वही तरीका कार है, कोई तब्दील होने वाला नहीं है। तो दें जी इसको जरब PA बटे में QB इक्वल PC बटे में QD, ठीक है। इसके बाद इस पे लगाएं जी, क्या लगाया जाता है फौरन, मसला तरकीब व तफसील। तो ऊपर वाली रकम प्लस नीचे वाली रकम, ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम इक्वल ऊपर वाली रकम प्लस नीचे वाली रकम, ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, उसकी वजह उसने हमें कहा है आंसर इस फॉर्म में लेके आना है, तो इस बटे की जगह हमें अभी निस्बत लिखना पड़ेगा। या स्टूडेंट तवज्जो रखिएगा, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर हमें देना है। तो रेशो ये रकम लिख दें PA नफी QB इक्वल PC प्लस QD निस्बत PC नफी QD। अब देखें उस जैसा आंसर हो गया। बाद का ये होता है यहाँ प्रपोर्शन की अलामत दे देता है, तो आपने यहाँ प्रपोर्शन ही लिखना है, ये नहीं कहना मतलब एक ही है। स्टूडेंट बेशक मतलब एक है, जैसा उसने कहा है वैसा आपने उसका आंसर देना है। जी चलते हैं जी छठे जुज की तरफ। रकम बड़ी है, बड़ी रकम देख के परेशान नहीं हो जाना। तरीका कार अगर आपको आता है तो स्टूडेंट बड़ी रकमें क्या छोड़ के 1000 रकमें भी आ जाएं
तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। लॉजिक्स याद रखें बस, तो क्वेश्चन आंसर खुद ब खुद देना शुरू कर देगा। जी चलते हैं जी। इफ ये रकम यानी अगर, उसके बाद ये रकम और आंसर हमें छोटा लेके आना है, तो क्या करना है जी, मसला तरकीबो तफसील लगाना है, यानी थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो लगाते हैं जी। बड़ी रकम है, तवज्जो से लगाइएगा। ऊपर वाली रकम लिखना है यहाँ पे जुमला तरकीबो तफसील लगाने से। अभी मैंने ए वाली रकम लिखी है, मीन सारी रकम ऊपर वाली, प्लस नीचे वाली रकम, उसके बाद ओवर। अब फिर ऊपर वाली रकम तवज्जो के साथ, स्टूडेंट गलती ना हो पाए, अभी ऊपर वाली माइनस, इन सब की अलामतें बदल दें। ये माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस, ये दोनों जमा की हो जाएंगी अलामतें बदलने से। सी प्लस डी। इधर भी ऊपर वाली रकम प्लस नीचे वाली रकम, ओवर में ऊपर वाली रकम सिमिलरली माइनस, इन चारों की अलामतें बदल देंगे। माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और डी माइनस का। अब जो करते हैं काट दें। ये जमा का डी इससे कटेगा, ये नफी का सी इससे कटेगा, ये नफी का ए इससे कटेगा, ये नफी का बी इससे कटेगा। एक ए फिर एक बी, तो ये मिलके हो गया 2a प्लस 2b, ओवर में 2c प्लस 2d इक्वल, ये नफी का बी ये नहीं कटता, तो देखें जो करते हैं ये जी, ये नफी का सी इससे कट जाएगा, ये नफी का डी इससे कट जाएगा, तो क्या बचा ऊपर 2a माइनस 2b ओवर सी इधर जमा का, ये ए जमा का है इससे कट गया, ये बी नफी का इससे कट गया, तो क्या बचा बटे में 2c नफी 2d। अभी देखें हमारा आंसर वो नहीं आया जो हमें रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे दो काम हम कर सकते हैं। पहले हम इधर से इधर से इधर से इधर से दो दो कॉमन ले लें ताकि ये आपस में कट जाए, और हमारे पास ऊपर a जमा बी बटे में c जमा डी, इधर a नफी b c नफी d बच जाए, तब भी ठीक है। अगर कॉमन नहीं लेना तो गौर करें, हमें जो आंसर रिक्वायर्ड है उसमें हमें ऊपर चाहिए a बटे में चाहिए b। ये तवज्जो तलब बात है, इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो आ गई है, तो इसको तवज्जो से समझना, बाकी सारा सेम है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो लॉजिक क्या है, हमें जो आंसर चाहिए उसमें ऊपर ए रहना चाहिए बटे में बी, इधर ऊपर रहना चाहिए सी बटे में रहना चाहिए डी। गौर करें ऊपर हमें ए बी तो नजर आ रहा है कि शायद ये कहीं तरह काट के छोटा होके रह जाए, लेकिन बटे में बी रह ही नहीं सकेगा क्योंकि बटे में कौन कौन सी रकम है, सी और डी। तो बटे में बी उसी सूरत में रह सकता है जब यहां बटे में बी का कोई नामो निशान हो। अगली बात, इस साइड के आंसर में हमें ऊपर चाहिए सी और बटे में चाहिए डी। यहां ऊपर सी उसी सूरत में रह सकता है ना जब उस सी का कोई नामो निशान हो। तो देखिए यहां तो कोई भी नहीं है, इट मीन इस रकम की जगह ये होना चाहिए, इस रकम की जगह ये होना चाहिए। अगर यूं हो तो शायद हमें लगता है कि ऊपर ए बटे में बी इधर सी डी बच जाए, कम से कम वो रकम तो हो। तो हमने पढ़ा है इसको इसकी जगह इसको इसकी जगह लिखना हो तो क्या करते हैं, आपने हेडिंग देनी है मसला अब्दाल निस्बत की रूह से, यानी थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। तो चूंकि ये पहली मर्तबा इस एक्सरसाइज के अंदर यूज हो रहा है इसलिए इसकी तफसील से मैंने आपको इसका बता दिया कि चूंकि हमें इधर ए चाहिए बटे में बी, बी का नामो निशान नहीं है,
ऊपर चाहिए सी बटे में डी, इधर सी का नामो निशान नहीं है, जो इधर नहीं है वो इधर है, जो इधर नहीं है वो इधर है, तो इन दोनों को पहले चेंज कर दें। तो क्या बनेगा जी, 2a प्लस 2b ओवर 2a नफी 2b, अल्टरनेटो लगा दिया। इसकी जगह ये 2c प्लस 2d ओवर 2c नफी 2d लग गया। ए बी वाली अब अगेन लगाएं मसला तरकीब तफसील, तो लिखेंगे जी मसला तरकीब तफसील लगाने से प्लस 2a नफी 2b ओवर ऊपर वाली रकम, अब माइनस नीचे वाली रकम लिखनी है तो नीचे वाले की स्टूडेंट अलामतें आप तब्दील कर दें। इसके बाद ऊपर वाली रकम प्लस नीचे वाली रकम, इधर भी आप स्टूडेंट नीचे वाले की चूंकि अलामतें तब्दील करनी है, नफी 2c प्लस 2d। अब जो रकमें कटती हैं काट दें, ये इससे कट जाएगी, ये इससे कट जाएगी, इधर 2d इससे कट जाएगा, ये 2c इससे, ऊपर बचेगा स्टूडेंट 4a बटे में 4b इक्वल ऊपर बचेगा 4c बटे में 4d। तो ये इससे काट दें, ये इससे काट दें, तो a बटा b इक्वल c बटा d, और आंसर लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे, a रेशो b इक्वल c रेशो d। तो स्टूडेंट हमें यही आंसर जो है वो रिक्वायर्ड है। तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। अब इसका दूसरा तरीकाकार क्या है, उसी तरह आपने इस रकम को लेना है। तो गौर करें, ए के साथ हमें यहाँ क्या एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ भी नहीं। बी के साथ जो हमें ये बी है, इसके साथ यहाँ क्या एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ भी नहीं। तो हम डायरेक्ट इसी रकम पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे, क्योंकि जब हमें चाहिए ही नहीं, देखें इससे पहले ए के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं चाहिए, तो आप इस पे डायरेक्ट कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगा देंगे। लगाने के बाद आपके पास ऊपर आएगा ए जमा बी बटे में आएगा ए नफी बी, इधर आएगा सी जमा डी बटे में आएगा सी नफी डी। अब आंसर तक पहुंचने के लिए देखें, ए प्लस बी के साथ सी प्लस डी चाहिए, वो यहां होगा, तो आप उसी तरह इस पे लगाएंगे अल्टरनेंडो, लगाने के बाद फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो ये आंसर आ जाएगा। यानी यूं समझें, ये क्वेश्चन यूं हल किया, इसको आप यहां से, इसके बाद ये स्टेप बनेगा, इसके बाद ये स्टेप बनेगा, तो इस तरह आपका जो आंसर है वो ये खुद ब खुद निकल आएगा। तो कीजिएगा, बल्कि मैं इस तरह करता हूं कि मैं अगला जूस जो है वो यही बड़ी रकम का जवाब लेके आना है, तो यहां से उलट आपको सिखा देता हूं, जिससे आपका और मसला जो है वो क्लियर हो जाएगा। वरना मेरा ये ज़हन था कि वो आपको होमवर्क दे देता, लेकिन मैं एक जूस आपके साथ और शेयर कर लेता हूं, जो हम छोटी रकम से बड़ा आंसर बनाएंगे। स्टूडेंट सातवें जूस की तरफ चलते हैं। तो उसी तरह फिर देखें, बेशक रकम बड़ी है, स्टूडेंट तरीकाकार सेम ही है, छोटी रकम से बड़ी रकम लेके आनी है। तो क्या है जी, अगर वो कहे कि ए निस्बत बी इक्वल है सी निस्बत डी, तो आपने पहला काम क्या करना है, उसको बटे की फॉर्म में लिखना है। अब स्टूडेंट गौर करें, ए के साथ एक्स्ट्रा में जहां चाहिए 2, बी के साथ 3, तो क्या करें, 2/3 के साथ जरब दे दे। तो लिखना है यहाँ पे आपने जुमला, तो ये हो गया 2a 3b, यानी 2/3 से दोनों तरफ जरब दी, ये हो गया 2c बटे में 2d। अब फौरन क्या लगाया जाता है, मसला तरकीबो तफसील, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो, ऊपर वाली प्लस नीचे वाली, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली। मेरा ख्याल है जितनी मरतबा मैंने कह दिया, मेरा मुंह थक गया ये कह कह कर, तो आपकी जरूर प्रैक्टिस हो जाएगी। तवज्जो से स्टूडेंट किया करें, क्वेश्चन को, कंसेप्ट को ध्यान में रखा करें, तो क्वेश्चन हल होते रहते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 2c प्लस 2d ओवर में 2c माइनस 2d। अब देखें, इसके बाद गौर करें,
तो 3 यहाँ पे किससे ज़रब 3 से दी है, तो देखिए बातों में लग जाए अगर बंदा रियाजी करता हुआ तो गलती हो सकती है, इसलिए क्वेश्चनों को तवज्जो से किया करें। तो 2/3 के साथ दोनों ज़रब दी। अब उसी तरह गौर करें 2a 3b के साथ आंसर में cd चाहिए, इधर तो cd का नामो निशान ही नहीं है, और इसी तरह उधर भी हमें ab के साथ cd चाहिए, यहाँ cd का नामो निशान नहीं है, वो इधर आ पड़ा हुआ है, तो इसको इसकी जगह लिख दें। सिमिलरली मसला आप दाल निस्बत लगाएं तो यहाँ आप लिखेंगे अल्टरनेटो थ्योरम की रूह से, तो 2a प्लस 3b ओवर में ये रकम आएगी 2c प्लस 3d इक्वल, इसकी जगह ये लानी है रकम 2a नफी 3b ओवर ये 2c नफी 3d। तो देखें इसके बाद आप इस पे लगाएं मसला तरकीब व तफसील, तो देखें ये आंसर बन जाएगा ऊपर वाली रकम जमा नीचे वाली, तो 2a प्लस 3b अभी ऊपर वाली रकम लिखी है प्लस नीचे वाली रकम, तो वही रकम मेरा ख्याल बन चुकी है। तो सोच रहे होंगे कि अगर हमें कंसेप्ट पता है तो हम कोई भी रकम बड़ी है छोटी है जिस तरह की भी है तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद इक्वल, इधर अब ऊपर वाली रकम प्लस नीचे वाली रकम ओवर में ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली, तो नीचे वाले की अलामतें चेंज कर लें। अब आंसर चेक कर लें 2a 3b 2c 3d 2a 3b 2c 3d सेम है, 2a 3b 2c 3d सेम है, 2a 3b 2c 3, तो यही इसका हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो होता है मुकम्मल। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।